और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये इनके अड्डे बने हुए हैं, कोई स्टाफ ऐसा खाली नहीं है जहाँ ये लोग नहीं खड़े होते। और मेरा ख्याल है इनके पीछे कोई इनका भी कोई ठेकेदार है, वो बाकायदा इनके टाइमिंग्स हैं, उस टाइमिंग के लिहाज से ये लोग आते हैं और जाते हैं। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को पकड़कर अंदर करें। जिस तरह ये डिफेंस में DHA में है कि वहाँ कोई आदमी मस्जिद में मांग नहीं सकता, क्यों नहीं मांग सकता? बाकी मस्जिदों में क्यों चीज़ है? वहाँ एक ज़ाब्ता है, कानून है, उस पर अमल है, यहाँ अमल नहीं है। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो हर किसी को देती है, चाहे वो उसके काबिल हो या ना हो। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। एक सखावत होती है, सखी तो देखता नहीं कि मैं किसे दे रहा हूँ, लेकिन हमें सखावत करते हुए भी एक चीज़ को देखना चाहिए कि क्या जो हम पैसे दे रहे हैं वो राइट मीन पे भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे कुछ लोग बच्चे हैं वो घरों से भागे हुए हैं, वो ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं इन हमारे दिए हुए पैसों से, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं जो उन पैसों का गलत यूज़ करते हैं। और ये किसी सखावत करने के लिए हमें सबसे पहले अपने करीबी मोहल्ला में, रिश्तेदारों में देखना चाहिए मुनासिब समझते। और इसी तरह जो बेस्ट वे है कि देने वाले हाथ का भी ना पता चले और लेने वाले हाथ का भी ना पता चले, इसी में है। और जो ये आपको रोड्स पे नज़र आएंगे, इन्हें आप एक मरबा, ये मेरे साथ खुद हुआ कि मैं कार पे था तो मैं गुजरा हूँ, एक मरबा मैंने उसे, बच्ची थी, मैंने उसे दे दिए, तो दूसरी मरबा आधे घंटे बाद मैं दोबारा उसी जगह से गुजरा हूँ, मैंने नहीं दिए, तो वो आगे से इतना ब्ला 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 उल्टा सीधा बोलना शुरू हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब इन लोगों की ये असलियत है। मारे बंदे हैं, गरीब है, ना जमीन है, ना कोई दवाई है, ना कोई राई है, ना बाहर की जगह है। जिथे जाने उथे भी अगले ठुकरांदे ने, अगले मारते ने, रोजी पूरी नहीं होती, रोटी भी पूरी नहीं होती, रात भी होती है तो दिन भी नहीं होती। तो आप भीख क्यों मांगते हो? आप देखो, आप सही हो, आप किसी के घर में काम कर सकते हो। कोई काम करो तो क्यों नहीं करने? काम नहीं करने सानू कोई नहीं खलवांदा ना काम से, की करे मांगते खाने। आ भीख मांगते बच्चियां बच्चे खा रहे ने, गेरा दिखा रहे ने, साडा कोई आसरा नहीं, साडा कोई वसीला नहीं, अल्लाह का आसरा ही है। यतीम बच्चियां, यतीम कुड़ियां, किसी ने साड़ी हाल फरियाद सुनी, हमेशा भी अल्लाह भावे तू सानू की देना, बस जो कुछ है ठीक है। अल्लाह तेरी खैर करे, अल्लाह उन्होंने भी खैर करे, मेरे शाम की रोटी सानू दे दे, बस सानू पिता नौकरी ला दी, ऐसा नहीं मंगने हैं। आपके अब्बू और अम्मी आपको मना नहीं करते कि ये मत मांगो आप ऐसे? नहीं। वो क्या कहते हैं? और कमा के लेके आओ। क्या कहते हैं? और कमा के लेके आओ। हमें कौन सा पता वो काम करते हैं या कि नहीं। उन्होंने लिबास ही ऐसा पहना होता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत गरीब है। ऐसा नहीं लगता कि जो मुस्तहिक लोग होते हैं ये लोग उनका हक मार देते हैं, यानी कि जिनको पैसे मिलने चाहिए, जिनको इमदाद मिलनी चाहिए, जो मुस्तहिक हैं उनको तो हम देते नहीं हैं। ये जो पेशावर गदागरी करते हैं उनको हम पैसे दे देते हैं। बस जो सामने आया, जिसने ज़्यादा तरीके से वो मांगते हैं उन्हें देने पड़ते हैं। जो सही मांगने वाला वो तो निकलता ही बहुत कम है ना, नज़र ही नहीं आते। हकदार हो उनको देना चाहिए, मैं तो इसे हक में हूँ। जो हकदार हो उसको देना चाहिए पैसा, जो ना हो उसको मैं पैसा नहीं देना चाहता। अभी इधर बैठा भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने उसको पैसा नहीं दिया। जिसका हक है उसको देना चाहिए पैसे, मैं तो ये बोलूँगा। हम कहाँ से खाएं? हमारा कौन सा कारोबार, हम क्या कर सकते हैं? हमारे माशरे में क्या इज्जत है? अच्छा, इज्जत ना हो तो फिर मांगना नहीं, हमारे कहाँ से खाएं? कोई कारोबार है, नाम की नौकरी मिलती है, नाम की मदद से। किसी होटल पे जाके बर्तन साफ कर लें, किसी घर में जाके। वो लोग रखते ही नहीं। कौन नहीं रखता? वो काम पे रखते नहीं। मैं कहता हूँ आप जाते नहीं हो। ले जाकर हम जाए, वो रखते, क्या मिलता है? 1000-1500 मिलेगा, आखिर में मजाक होंगे लोग, तो हमें अच्छा नहीं समझते, हम कहाँ से खाएं? गुर्बत ऐसी क्यों मांग रही हूँ? खर्चे इतने हैं, किराए के कमरे हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बस ठीक है। गरीब लोग तो कितु को कितु दे दो, जो मेरे को बुला के खाओ, पता लगे मैं नहीं मांगता।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई खाने को नहीं देगा तो फिर मांगना पड़ेगा। आप तो हमसे ऐसे नाराज हो रहे हैं, हम तो वजह पूछ रहे हैं आपसे। बच्चा भूख रहे, भूखे बैठ रहे, क्या करें? बच्चा तो कह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि भूखे बैठे मैं तो चाहूँगा तुम मेरे को बिला के खाओ, मैं नहीं बक रहा हूँ। बोला कोई गाल नहीं, मैं तो डसे ना ये सामने मंजो ना, सामने देगा वठींदिया भैया ने अल्लाह दना दे। मैं देता बैठा मुझे तो मार दे। मैं देंदे बैठा गाल तो इवें ना, तो वल चुलो मेरे नाल। आ देखे ना हाल, आ देखे तो देख, आ देखे ना हाल देंदा पिया मैं। काम ब्याह कहना नहीं मैं करना, मैं दिल का दौरा बुंदा है, बीमारी है मेरे को। बीमारी है? हाँ। क्या बीमारी है? दिल का दौरा बुंदा है, जितना मर्जी। दिल का दौरा अगर पड़ा है आपको तो आप PIC में जाते हैं ना, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आपका इलाज होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट मुफ्त इलाज करती है सबका। करवाया इलाज नहीं थी ना इलाज। यार ये मांगना तो अच्छा नहीं है ना, आपको काम करना चाहिए। ठीक है, हाँ ब्याह किया है। सच सच बताना, नशा भी करते हो? खाली आपकी आंखें बता रही हैं। शादी सिगरेट भी नाम है खाली से, बस ब्याह कोई शैगा नहीं। अच्छा, कैसे मांगते हो? इन्हें मांग ले बैठा बस। हर कोई दे देता है या कोई देता है? कोई जा नसीब जाए वो मिल गए दिया कुछ गए। ये इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया तौर पे मांगते हैं, जिनको काम करने की आदत नहीं है। इससे जो मांगने वाले हैं या जो हकदार हैं उसका हक मारा जाता है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि इनको कुछ ऐसे इदारे बनाएं जिसमें से ये जो मांगने वाले हैं, जो मजबूर हैं, उनके लिए कुछ किफ़ायतशारी होनी चाहिए, कुछ इनको खाना पीना मिलना चाहिए। गैरतमंद कौमें भीख नहीं मांगती, किस हद तक आप इससे मुत्तफिक हैं? सर, अब आप TV चैनल पे हैं तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे मांगते हैं, तो हमारे छोटे लोगों ने मांग लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। आप लोग मना करते हैं जब इशारों पे ये मांगते हैं इस तरह से आगे, आप लोग मना करते हैं? सर, हमारी इनके पीछे दौड़ लगती है और कई बार हमें इन्हीं की वजह से सजाएं मिलती हैं, बिल्कुल सजाएं मिलती हैं। और हमें जो है ना ये इनको फिर भी एहसास नहीं होता, हम इनको बार बार समझाते हैं कि हमारे सिग्नल से चले जाएं, फिर भी जो है ना बार बार आ जाते हैं। तो थाने वालों को बुलाते हैं, वो थाने वाले इन टाइम पे नहीं पहुंचते। मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि गदागरे जो हैं, यानी फकीरों के जुर्म की सजा भी आप लोगों को मिलती है कि आप लोग इनके पीछे होते हैं, पॉइंट खाली होता है, ऑफिसर जो है वो आपको आके उसमें कंट्रोल करता है। कई बार ये होता है ना कि फकीरों के पीछे जो है ना कंपेन भाग रहे होते हैं, तो ऊपर से कोई अफसर चेक कर दिया तो पीछे गैर हाजिरी लग जाती है, तो फिर बताते हैं तो फिर वो सुनी अनसुनी हो जाती है। यू नो दिस थिंग। अच्छा, आपको कोई तजवीज़ होगी कि किस तरह से मतलब इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है कि ये लोग जो हैं इस तरह से कम इशारों के ऊपर आके अपनी ये जो भीख मांगना वो बंद कर दें? सर, ये असल में इनके लिए जो ना ये सबसे ज़्यादा गोल्डन चांस होता है कि ये इशारों के ऊपर मांगते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे आगे खड़े होते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा यही ट्राई होती है कि इनसे लोगों से मांगे। जो लोग मांगने वाले ये पेशावर गदागर जो लेके आते हैं उनको वो छोड़ के जाते हैं यहाँ पे, बाइक भी मेन पे भी यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। गाड़ियों में भी लोग आते हैं, जैसे वो मजदा आता है, पिकअप होती है, उसमें ये लोग उनको उतारते हैं। कुछ के पास साइकिलें हैं, कुछ के पास वो रेडियो वगैरह होती हैं, जैसे बाइसिकल गवर्नमेंट ने इनको अलॉट की हुई है फीस बिल्ला। कुछ लोग उन पे आते हैं। भीख मांगने वालों को मेरे ख्याल में जो लोग हैं इनको एक पैसा नहीं देना चाहिए। जो मुझसे लोग अपने मोहल्ले में देखें, अपने घर में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, उनको दें, जो किसी को पता ना चले। खुदा की जात भी कहती है ना, एक हाथ से दो एक हाथ से ले लो, किसी को पता ना चले। ये हुक्म भी यही है? हाँ, ऐसा होना चाहिए। ये जो लोग पेशावर गदागर हैं इनको नहीं देना चाहिए कुछ भी मेरे ख्याल में। मुख्तलिफ जो बस स्टैंड है उसके ऊपर भी ये लोग भीख मांगते हैं, और अफसोस का मकाम तो उस वक्त पैदा हो जाता है जब साहबे दौलत, साहबे सरवत लोग बगैर या बिला तमीज़ वो इनको पैसे भी देते हैं। क्या कहेंगे आप? सिलसिले में यह है कि पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जो चौराहे हैं और वहाँ पे भी कोशिश करते हैं कि हम इसका इंसदाद करें। इस मतलब माशरती ये प्रॉब्लम है और उसमें पुलिस मुख्तलिफ औकात पे इनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। ख़ास तौर पे ये बस अड्डे हैं, चौराहे हैं और मेन जो इंटरसेक्शन है इसके शहर के, और उसमें गदागरी एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन उसके बाद ये कि फिर ये आ जाते हैं और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व ना हो
और लोग ये खुद रियलाइज़ ना करें कि ये प्रोफेशनल्स हैं और इनको देने के बजाय कोई पैसे या कोई चीज़ें वो जो वाकई मुस्तहिक हैं उनको दिए जाएँ। क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपको वो सिटी के इंटरसेक्शंस के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज़ में वही फ़कीर और वही गदागर जो है वो बार बार मिलते नजर आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी का जो मेन रोल है, पुलिस का एज सच रोल है, लेकिन वो है काफ़ी हद तक इंसदाद की हद तक। लेकिन अगर इसको मुकम्मल ख़त्म करना है तो वो पब्लिक की कोऑपरेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी मतलब किसी ने सवाल किया हो, पैसे मांगे हो कि अल्लाह के नाम पे, जैसे इन लोगों की सदाएं होती हैं, तो आपने भी कभी पैसे दिए हैं? ये डिपेंड करता है, इसमें हम पुलिस वाले हैं और हम पहले पुलिस वाले से पहले हम एक आम इंसान है और वो जिस तरह एक आम इंसान रिएक्ट करता है उस तरह हम लोग भी करते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि अगर कोई इमदाद करनी है तो किसी जायज़ मुस्तहिक की जाए। जी व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम लोगों की आवाज़ में आपने लोगों से जाना कि वो गदागरी के इस नासूर के बारे में क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, गैरतमंद कौमें जो हैं वो भीख नहीं मांगती। गैरतमंद कौमें बड़ी गयूर और बड़ी वाज़ेह मिसाल ज़िंदगी बसर किया करती हैं। व्यूअर्स, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सिख कौम के अंदर बेगिंग नहीं है। कभी भी आपको कोई सिख मांगता हुआ नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसी ही कौमें मैं समझता हूँ एक जिंदा मिसाल कायम करती हैं। इस वक्त बिल्कुल ज़रूरत इस अमर की है कि हर मुमकिन और हर सूरत में इस बैगिंग की लानत को और इस नासूर को फिलफोर को ऐसा सद्देबाब किया जाए कि ये मुआशरे में ये लानत ख़त्म हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम अपनी नौयत के हवाले से आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान, अपने होस्ट डॉक्टर इकबाल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ट्रॉफी ते गुलदस्ते देवन। प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल भट्टी साहिबा। देर ताड़ियां ना हो जाओ स्टूडेंट्स, नकल क्या ना लवेसन। नागूलाल अपनी टीम वास्ते कूक दी तरफों ट्रॉफी। कूक टीवी ते चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल दी तरफों तहफ 300। सच्ची गाल है, मेरे को चंगा नहीं लगता पिया। मैं आदि पिया कूक चैनल की तरफों ट्रॉफी ते चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल तरफों फुल ये अलहदा अलहदा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कूक टीवी ते CDC की तरफों ताइफ। साबिर मोर। यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह जडनी कोई प्रोग्राम किया CDC ने साबिर मोर को जरूर गिना सू। हाफिज अहमद गुल अपनी टीम की नुमाइंदगी करे सन ते आते ट्रॉफी गिनसन। मैं हबीबुल्ला भुट्टा साहब को गुजारिश करे सा सर आओ तुसा अपने फुल्लां दा तोहफा सूट ते ट्रॉफी
वसूल फरमाओ। फारूक साहब दे दस्ते मुबारक। मज़ीद हाज़रीन ते आखिर कूक टीवी दे प्रोड्यूसर यूनुस साहब को फारूक साहब दे तरफों फारूक साहब दे दस्ते मुबारक। नहीं चलो कूक चैनल की तरफों चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्टर फारूक अहमद खान को ट्रॉफी। यूनुस अजीज मलिक साहब दे दस्ते मुबारक। कूक टीवी दे प्रोड्यूसर एंड यूनुस अजीज। मेहरबानी फारूक साहब ने मेरी लाज रख दी क्योंकि मैं पहले अनाउंस कर चुकी हूं कि फारूक साहब की तरफ तो उन्होंने वो अपना ही गुलदस्ता उनको दे दिते। बड़ी मेहरबानी। मौजूद हाजरीन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। खाना तेरे इंतजार है। तो कोई भी गुजारिश है कि खाना गिनते अपने अपने नशिस्तां ते तशरीफ फरमाती सो। हाजरीन कराम ये है अज दा कूक लोक फनकार मेला जेड़ा उम्मीद है कि तुसा बहुत ज्यादा पसंद किया हो सी। ते हुण रज़िया मलिक को इजाजत दियो। ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज बहावलपुर आई तो कल कहीं बेशहर हो सी जारी हो सारी रासी। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।